कला शरीर है और सौंदर्य उसकी आत्मा, और सौंदर्य उसकी आत्मा। सच्ची कला सौंदर्य का ही मूर्त रूप होती है, और कला ही एकमात्र वह भाषा है जो सभी को बिना पढ़े समझ में आती है। इसी इसी मायने में इसी मायने में केवल इसी भाषा केवल यही भाषा विश्व भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्वाभाविक रूप से मानी जा सकती है। चित्र या मूर्ति शिल्प चित्र या मूर्ति शिल्प मूक भाषा में सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दर्शक से कह देती है। वह मूक भाषा में बोलती है, वह मूक भाषा में बोलती है जो हर एक व्यक्ति को बिना पढ़ाए या समझाए समझ में आ जाती है। पाषाण काल के आदि मानव पाषाण काल के आदि मानव द्वारा कंदराओं में जंगली पशुओं के चित्र, और आखेट के दृश्य अगर आप देखें तो आपको किसी से कुछ पूछने या समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदि युग में मानव क्या करता था, कैसे रहता था, क्या उसकी दिनचर्या थी,
ये सभी बातें ये सभी बातें बड़े ही सरल, ये आज युग में मानव क्या करता था, कैसे रहता था, क्या उसकी दिनचर्या थी, ये सारी सभी बातें, ये चित्र बड़े ही सरल और सुबोध ढंग से दर्शक को बतला देते हैं। क्योंकि चित्र भाषा ही मानव की आत्मगाथा मानव की आत्मगाथा की भाषा है। जिसे विश्व के प्रत्येक भाग में रहने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और इसके सौंदर्य का रसास्वादन कर सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक स्त्री का चित्र ले लीजिए उस चित्र को जो भी व्यक्ति देखेगा, उस चित्र को जो भी व्यक्ति देखेगा, बच्चा हो या बूढ़ा, चीनी हो या जापानी, तत्काल वह उसे समझ जाएगा कि यह एक स्त्री का चित्र है। यदि उसकी जगह पर भूमन शब्द लिख दिया जाए तो केवल अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति ही उसे समझ पाएगा। इसी कारण से अलग अलग संस्थाओं के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य रूप से
कला का सहारा लिया जाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। रेखा चित्र या आरेखण, आरेख, रेखा चित्र या आरेख, ड्राइंग एक दृश्य कला है जो द्विआयामी साधन को चिन्हित करने के लिए रेखा चित्र उपकरणों के प्रयोग के द्वारा एक चित्र का निर्माण करता है। और वह रसास्वादन के लिए आवश्यक अंग बन जाती है। यदि यदि कलाओं के निर्माण की बात करें, यदि कलाओं के निर्माण की बात करें तो आम उपकरणों में शामिल ग्रेफाइट पेंसिल, कलम और स्याही, क्रेयान, चारकोल, पेस्टल, मार्कर, धातु, मिट्टी, पत्थर आदि एक रेखा चित्र
पर कार्य करने वाले कलाकारों को प्रारूप के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। इन्हीं अल्प सामग्री के द्वारा एक निशान छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया चित्रकारी के समान ही है। रेखाचित्र के लिए सबसे आवश्यक है कागज। सबसे आवश्यक है कागज। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक, चमड़ा, कैनवस, बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्थायी रेखाचित्रों को अस्थायी रेखाचित्रों को ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर व प्रत्येक वस्तु पर स्थायी मार्कर आदि के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। रेखाचित्र दृश्य अभिव्यक्ति का एक रूप है। और दृश्य कला के अंतर्गत प्रमुख रूप से एक है। कार्टून सहित रेखाचित्र की भी कई श्रेणियां हैं। रेखाचित्र के कुछ तरीके या दृष्टिकोण भी हैं। डूडलिंग ने रेखाचित्रों को अनौपचारिक रूप से
से स्नान करने के कारण स्नान करने के कारण हाँ बोलो। अनौपचारिक विधि से स्नान करने के कारण दर्पण 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 पर दर्पण पर पड़े हुए भाप पर चित्र बनाया। रेखा चित्र के लिए रेखा चित्र के लिए अंग्रेजी के शब्द ड्राइंग का प्रयोग एक क्रिया और संज्ञा दोनों के रूप में किया जाता है। ड्राइंग नेक्स्ट पॉइंट डाले ना, नेक्स्ट पॉइंट ड्राइंग एक छवि, रूप या आकार बनाने के लिए किसी सतह पर निशान बनाने का कार्य है। निर्मित छवि को भी नेक्स्ट पॉइंट निर्मित छवि को भी एक ड्राइंग कहा जाता है। और एक त्वरित अपरिष्कृत रेखा चित्र को स्केच के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखा चित्र का संबंध आमतौर पर कागज और रेखा और तान के क्षेत्र के अंकन के साथ है। पारंपरिक चित्र
पारंपरिक चित्र मोनोक्रोम थे तथा उनमें थोड़ा रंग भी होता था। जबकि आधुनिक रंगीन पेंसिल के रेखाचित्र आधुनिक रंगीन पेंसिल के रेखाचित्र चित्रकला की सीमा तक या उसके पार जा सकते हैं। रेखाचित्र अक्सर खोजपूर्ण होते हैं, जिसमें अवलोकन, समस्या समाधान और संरचना पर काफी जोर होता है। रेखाचित्र को रेखाचित्र को तैयार करने में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है, जिससे एक पेंटिंग का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से ही शिला और गुफा चित्र बनाए हैं। बारहवीं 13वीं शताब्दी 12 and 13 12 and 13 सेंचुरी 12वीं 13वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में मठों में चर्म पात्र चर्मपत्र पर सचित्र पांडुलिपि चर्मपत्र पर सचित्र पांडुलिपि तैयार करने वाले भिक्षु अपने लेखन
और अपने चित्रों की रूपरेखा के लिए और अपने चित्रों की रूपरेखा के लिए रेखा खींचने के लिए लेड स्टाइल का प्रयोग करते थे। और इसके जल्द ही चांदी का उपयोग भी करना प्रारंभ कर दिया। शुरू में उन्होंने रेखा चित्रों को तैयार करने के लिए लकड़ी की गोलियों का इस्तेमाल किया। 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में कागज कागज आमतौर पर कागज आमतौर पर उपलब्ध होने लगा। तो कलाकारों ने चित्रों को आत्मिक रूप देने लगे। पैराग्राफ चेंज। 14वीं सदी से 14वीं सदी से प्रत्येक सदी में ऐसे कलाकारों का जन्म हुआ जिन्होंने चित्रों का निर्माण किया। 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंसी अल्ब्रेक्ट ड्यूरर माइकल एंजेलो राफेल
और डोनाटेलो। 17वीं सदी में 17वीं सदी में क्लाउड निकोलस पोलिन, रेम्ब्रांट, गुयर्सिनो और पीटर पाल रूबेंस हुए। 18वीं सदी में 18वीं सदी में जो ओनर फ्रागोनार्ड जियोवन्नी बटिस्ता तियापोलो और अंटोनी बताऊ तथा 19वीं सदी के दौरान उल्लेखनीय नक्शा नवीसों में पॉल फेजान, जैक लुइस डेविड, पियरे पाल प्रूडोन, एडगर डेगास, फ्रांसिस्को गोया, जीन इनग्रेफ, ओडिलोन रेडोन, विंसेंट वैन गॉग तथा 1900 में उल्लेखनीय चित्र बनाने वाले कैथे कोलबिट्ज़े, मैक्स बेकमन
एगोन सीले, आरसील गोर्की, आंद्रे मेसन, जुल्स जुल्स पस्किन और पाब्लो पिकासो आदि प्रमुख नक्शा नवीसों में शामिल थे। जिन्होंने अपनी रेखाओं, रंगों और तूलिका संचालन के द्वारा कला को विशेष आयाम दिया। नेक्स्ट हेडिंग माध्यम। माध्यम माध्यम वह साधन है, माध्यम वह साधन है जिससे स्याही, रंग द्रव्य या रंग को रेखाचित्र सतह पर लगाया जाता है। रेखाचित्र के अधिकांश माध्यम, रेखाचित्र के अधिकांश माध्यम शुष्क होते हैं। शुष्क होते हैं जैसे ग्रेफाइट, चारकोल, पेस्टल, तथा जल आधारित मार्कर, कलम, स्याही, और विभिन्न प्रभावों को प्राप्त करने के लिए गीले ब्रश की सहायता से रेखांकन किया जा सकता है। तथा धातु रेखाचित्रों में आमतौर पर दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है, चांदी या सीसा,
आदि। लगभग सभी प्रकार के, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लगभग सभी प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए, लगभग सभी प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। अपने हाथों या उंगलियों का उपयोग करते हैं तथा विकलांग व्यक्ति अपने मुख और पैर का उपयोग करते हैं। परंतु किसी प्रकार की छवि को बनाने के लिए, परंतु किसी प्रकार की छवि को बनाने के लिए कलाकार संभावित रूप से पहले विभिन्न माध्यमों के द्वारा कागज पर रेखा चित्र का अभ्यास करता है। रेखा चित्र साधन के स्पर्श का इस्तेमाल करते ही छवि के स्वरूप को प्रदर्शित कर देता है। तथा छवि के एक खंड को संरक्षित करने के लिए सतह पर स्प्रेयान बंधक लगाना पड़ता है, जिसमें ऐसे रसायनों का उपयोग होता है जो श्वसन प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इसे भी सावधानी पूर्वक
इसके अतिरिक्त विभिन्न आकारों और गुणवत्ता वाले कागज का भी प्रयोग इन चित्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए एसिड मुक्त गुणवत्ता वाले कागज, लकड़ी की गुदली, लकड़ी की गुदली आधारित कागज जैसे अखबारी कागज, आदि अपने रंग और बनावट को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इन चित्रों का निर्माण करने के लिए, चित्रों का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से बुनियादी उपकरण ड्राइंग बोर्ड या मेज, पेंसिल, शार्पनर और खुरचनी स्याही रेखाचित्र के लिए सोख्ता कागज का उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त चक्र, कंपास, स्केल, सेट स्क्वायर, क्रेयॉन, ड्राफ्टिंग टेप आदि का भी प्रयोग रेखा चित्रों को बनाने के लिए किया जाता है। चित्रकारी में अवरुद्ध करते हुए एक विषय के आयाम को मापना विषय के यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण के लिए, विषय के यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। आकृति चित्रण या आकृति चित्रांकन की एक अधिक परिष्कृत कलाकार के मानव अनुपात और शारीरिक रचना की
गहरी समझ पर निर्भर करती है। एक प्रशिक्षित कलाकार कंकाल संरचना, मांसपेशियां, जोड़, अस्थि आदि सभी चीजों से परिचित होता है। और यह भी जानता है कि और यह भी जानता है कि हरकत के दौरान शरीर के विभिन्न हिस्से किस प्रकार से कार्य करते हैं, जिससे कलाकार को प्राकृतिक भंगिमाओं को पेश करने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। कलात्मकता कलात्मकता उच्चता की दिलचस्प कृति के निर्माण के लिए तस्वीर की संरचना एक महत्वपूर्ण तत्व है। कलाकार दर्शकों के साथ विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए कला में तत्वों की अवस्थित की योजना बनाता है। सामंजस्यपूर्ण समग्रता को फलित करता है, जो सौंदर्य बोध की दृष्टि से उत्तेजित करता है।
किसी भी कलात्मक कृति को बनाने में विषय की सजावट भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। छाया प्रकाश की परस्पर क्रिया के द्वारा कलाकार चित्रों को मूल्यवान बनाता है। एक वस्तु या आकृति को बनाते समय कलाकार छाया चित्र के भीतर और बाहर दोनों क्षेत्र की ओर ध्यान देता है। बाहरी क्षेत्र को नकारात्मक स्थान कहा जाता है और प्रस्तुतिकरण में यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आकृति। एक चित्र को योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाता है। इसीलिए मॉडर्न आर्ट की सौंदर्य की सुखद अनुभूति करने के स्थान पर सौंदर्य की सुखद अनुभूति कराने के स्थान पर जन सामान्य के लिए सरदर्द बनी हुई है। कलाकृतियों के रसास्वादन के लिए आवश्यक है कि कलाकार उसी भाषा में अपने भाव को प्रस्तुत करें, जिसे मानव आसानी से समझ सके। आज का युग और जीवन दोनों ही उलझे हुए तनावग्रसित हैं। उसी की प्रतिक्रिया
कला में भी प्रकट हुई है। कला की सरल और सुबोध भाषा अब जटिल बन गई है। और मानव के माध्यम मानव के माध्यम संपर्क का प्राकृतिक माध्यम कलाकारों ने सीमित कर दिया है। लेकिन यह स्थिति संधिकालीन प्रतीत होती है। टिकने वाली कला को अधिक दिन तक उसके स्वाभाविक धर्म से पृथक नहीं रखा जा सकता। सर, उसके स्वाभाविक भाषा में पुनः स्वाभाविक धर्म से पृथक नहीं रखा जा सकता। जब वह अपनी स्वाभाविक भाषा में पुनः बोलने लगेगी, तभी उसके लालित्य और सौंदर्य का भरपूर रसास्वादन विश्व भर में संभव हो सकेगा। क्योंकि सौंदर्य की अनुभूति और कला सृजन परस्पर संबंधित हैं। और कलाकार ललित कलाओं को जन्म देता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर आप विश्लेषण करें तो देखेंगे कि मानव कुछ चीजों को सिर्फ आनंद के लिए या अपनी खुशी के लिए करता है, जिसका दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से कोई संबंध
दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि सुंदर वस्तुओं को देखकर उनके प्रति सम्मोहन होना, आकर्षण होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कलाकार उसी प्रकार कलाकार किसी सुंदर प्राकृतिक छटा को देखकर प्रफुल्ल हो उठता है और उसे रंगों और तूलिका के द्वारा। सर थोड़ा आराम से बोलिए। अच्छा। और रंग और तूलिका के द्वारा उसे चित्र फलक पर उतारने को लालायित हो जाता है। इस प्रकार कलात्मक सृजन के लिए इस प्रकार कलात्मक सृजन के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। कलाकार, कलाकृति और दर्शक। ठीक है, आज बस मैं ही कल अगली क्लास कल होगी। थोड़ी देर रुकिएगा, जा करके रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर उसके बाद। एग्ज़ाम का कब से